मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना दुनिया भर के मुस्लिमों के लिए धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का महीना है। यह महीना विशेष रूप से शिया मुस्लिम समुदाय के लिए करबला की घटना को याद करने का समय होता है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। भारत में मुहर्रम का पर्व ताजिया जुलूसों और शोक सभाओं के साथ मनाया जाता है, जो गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। हालांकि 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुहर्रम के ताजिया जुलूसों को लेकर जारी किए गए निर्देशों ने एक बड़े विवाद को जन्म दिया। ये लेख इस विवाद के विभिन्न पहलुओं, इसके कारणों और सामाजिक राजनीतिक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करता है। सीएम योगी के निर्देश पृष्ठभूमि 2024 में मुहर्रम की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताजिया जुलूसों को लेकर कुछ सख्त दिशा निर्देश जारी किए। इन निर्देशों में शामिल था कि ताजिया की ऊंचाई परंपरागत सीमा के भीतर हो, जुलूसों में लाउडस्पीकर का उपयोग सीमित हो और नए रास्तों पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा बिजली के तारों से हादसों को रोकने के लिए ताजिया की ऊंचाई को नियंत्रित करने और पेड़ों को काटने या बिजली के खंभों को हटाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। योगी सरकार का तर्क था कि ये कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए हैं। इन निर्देशों का आधार ये था कि पहले मुहर्रम के दौरान कुछ स्थानों पर ताजिया जुलूसों के कारण सड़कें बंद हो जाती थीं, पेड़ काटे जाते थे और बिजली के खंभों को हटाने की घटनाएं होती थीं, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती थी। सीएम योगी ने एक बैठक में कहा कि अब ऐसी मनमानी नहीं चलेगी और प्रशासन को सख्ती से नियमों का पालन करवाने के लिए कहा गया। विवाद का उदय सीएम योगी के इन निर्देशों ने उत्तर प्रदेश में एक बड़े विवाद को जन्म दिया। कई मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने इन दिशा निर्देशों को मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं पर हमला बताया। कुछ नेताओं ने इसे मुसलमानों की आस्था में दखलंदाजी करार दिया और कहा कि ताजिया जुलूस मुहर्रम का एक अभिन्न हिस्सा है, जो सदियों से चली आ रही परंपरा है। विपक्षी दलों, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने योगी सरकार पर धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि ये निर्देश एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए बनाए गए हैं और इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। कुछ नेताओं ने ये भी कहा कि योगी सरकार का ये कदम गंगा जमुनी तहजीब को कमजोर करने की कोशिश है, जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इन निर्देशों का बचाव किया। बीजेपी नेताओं ने तर्क दिया कि ये नियम सभी के लिए समान है और इनका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि कांवड़ यात्रा जैसे अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए भी इसी तरह के नियम लागू किए गए हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार का रुख सभी धर्मों के प्रति समान है। सामाजिक और धार्मिक प्रभाव मुहर्रम का पर्व भारत में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में एक सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय मिलकर हिस्सा लेते हैं। छतरपुर जिले के नाथू सिंह भदौरिया जैसे उदाहरण, जो 60 वर्षों से ताजियादारी कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाते हैं। योगी सरकार के निर्देशों को कुछ लोगों ने इस सांस्कृतिक एकता को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखा। ताजिया जुलूसों पर प्रतिबंध या सख्त नियम लागू करने से कई मुस्लिम समुदाय के लोगों में असंतोष पैदा हुआ। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे ने जोर पकड़ा, जहां कई यूजर्स ने योगी सरकार की आलोचना की और इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। दूसरी ओर कुछ लोगों ने इन नियमों का समर्थन करते हुए कहा कि इससे सड़कों पर अव्यवस्था कम होगी और संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। प्रशासन की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था मुहर्रम 2024 को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की। लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में पुलिस ने ताजिया निर्माताओं के साथ बैठकें आयोजित की और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। इन बैठकों में ये सुनिश्चित किया गया कि ताजिया की ऊंचाई निर्धारित सीमा में रहे और बिजली के तारों से कोई हादसा न हो। प्रशासन ने ये भी भरोसा दिलाया कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए और आवश्यकता पड़ने पर ड्रोन का उपयोग किया जाए। इन कदमों का उद्देश्य किसी भी तरह के सांप्रदायिक तनाव को रोकना और शांति बनाए रखना था। हालांकि कुछ लोगों ने इन उपायों को अत्यधिक निगरानी के रूप में देखा, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठे। राजनीतिक प्रतिक्रिया इस विवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल मचाई। विपक्षी दलों ने इसे 2024 के लोकसभा चुनावों और आगामी विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस मुद्दे को मुस्लिम वोट बैंक को लामबंद करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की।
वहीं बीजेपी ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष है और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देती है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी सरकार के ये निर्देश ध्रुवीकरण की रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं, जिसका उद्देश्य बहुसंख्यक समुदाय को ये संदेश देना है कि सरकार कथित तुष्टीकरण की नीति को खत्म कर रही है। हालांकि इस तरह के कदमों से अल्पसंख्यक समुदाय में असुरक्षा की भावना भी बढ़ सकती है, जो दीर्घकालिक रूप से सामाजिक सौहार्द के लिए नुकसानदायक हो सकता है। निष्कर्ष मुहर्रम 2024 को लेकर सीएम योगी के ताजिया निर्देशों ने उत्तर प्रदेश में एक गंभीर विवाद को जन्म दिया। एक ओर सरकार का दावा है कि ये नियम कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर कई लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। यह विवाद न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब और सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकता है। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और समुदाय इस विवाद को कैसे सुलझाते हैं। क्या ये नियम स्थायी रूप से लागू रहेंगे या फिर समुदाय के साथ संवाद के माध्यम से कोई मध्यमार्ग निकाला जाएगा? ये सवाल न केवल मुहर्रम बल्कि भारत की बहुसांस्कृतिक पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण है।